नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को खरगोन के बाद धार पहुंचे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के चौथे चरण के मतदान का प्रचार करने के लिए यहां आए हुए हैं। मोदी ने धार की सभा में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और चौथे चरण के अंतिम चरण का मतदान 13 मई को होगा। मोदी ने इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, खरगोन, मंदसौर और धार सीट को साधने के लिए यहां पे आए हुए हैं। इस दौरान पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इस नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। साथ ही कहा कि इन परिवारवादियों ने पहले देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया। साथ ही कहा कि हार की हताशा में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो संविधान बदल देंगे। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। अरे इनको पता नहीं, ये पीएम मोदी ने कहा कि इनको पता नहीं कि 2014 से 2019 और 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए और एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का समर्थन था। हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। अब इनको मैं बुद्धिमानी कहूं या न कहूं, ये भी मेरे लिए सवाल है। अरे इनको पता होना चाहिए 2019 से 2024 ये जो 5 साल मैंने सरकार चलाई ना, और 2019 में जो आपने वोट दिया था, 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था। अब ये इनको इतनी भी याद नहीं है। वो ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था। ये संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। क्या ये बात आपके गले उतरती है क्या? मुझे बताइए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी आज जानता है न कि भारत के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब आंबेडकर का था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन इन परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया और परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए गडक हावेरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बसवराज बोम्बई ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी से वोट डालने की अपील की और लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए कहा। हिस्सा लीजिए
और प्रजाप्रभुत्व को यशस्वी कीजिए और वोट डालिए। इस प्रजाप्रभुत्व के त्योहार में आप हिस्सा लीजिए और प्रजाप्रभुत्व को। विदिशा लोकसभा सीट के लिए खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार 7 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग शाम 7 बजे तक चलेगी। इस बार यहां से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा के बीच है। यहां पर सुबह 9 बजे तक 16.36% और 11 बजे तक 33.56% मतदान हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक यहां पे 47.35% से अधिक का मतदान हुआ है। आपको बता दें, विदिशा हाई प्रोफाइल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा आमने सामने हैं। तीसरे चरण के मतदान में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने मतदान किया और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार युवा बड़े जोर शोर से मतदान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तृतीय चरण का चुनाव हुआ है और मुझे लगता है कि 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसी पैटर्न पे आज तीसरे चरण का मतदान भी जाएगा। इंडिया गठबंधन को बहुमत दिख रहा है। लोग झूठ को नकार रहे हैं। विकास और भारत के भविष्य को वोट जाएगा, उसे स्वीकार कर रहे हैं। भारत की जनता बहुत जागरूक है, वो अपने अधिकार को समझती है और जिसने भी संविधान के अंतर्गत उनके अधिकार को चुनौती दी है या दबाने की कोशिश की है, उसको दुगनी ताकत से भारत की जनता ने हमेशा जवाब दिया है। डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी जसप्रीत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। इस दौरान चुनाव संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। ये जानकारी जिला चुनाव अधिकारी जसप्रीत सिंह ने स्थानीय जिला प्रशासन परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान साझा की। इस अवसर पर उनके साथ जिला प्रमुख दीपक पारिक, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी लतीफ अहमद, नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता और शिकायत प्रकोष्ठ के सह आयुक्त नगर निगम राहुल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में अब तक 4 मई 2024 तक 4,33,35,595 रुपए का अवैध सामान प्राप्त हुआ है, जिसमें 1,12,43,950 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जिन्हां चो 5 जिला बठिंडा दे अंदर, 3 मानसा दे अंदर ते 1 मुक्तसर साहब की लंबी जिहड़ी है वो हल्का पैंदी है। एज ऑन डेट जे मैं तुहाडे कोल वोटर्स की गल करा तां साडे कोल 16,48,169 टोटल वोटर एज ऑन डेट ने जी। मेल फीमेल वोटर्स ते ट्रांसजेंडर वोटर्स प्लस नवा उपराला जिहड़ा असीं इस वारी कीता है कि 18 तो 19 साल का जिहड़ा वोटर है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸਟ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 31,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਵੱਧ ਕੇ 38,339 ਦਾ ਜਿਹੜਾ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो देश में जंगल राज हो जाएगा वाले बयान पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वह इतना डर गए हैं कि सभी को भड़का रहे हैं। बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, ये बात जनता समझ गई है। भड़का रहे हैं डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है। यूपी के अमेठी में 20 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले वहां का सियासी तापमान बढ़ गया है। वहां की सियासत अब और ज्यादा गर्मा गई है। रविवार की रात कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी किशोर लाल शर्मा के समर्थकों पर हमला हुआ है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर गाड़ियां फोड़ी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गाड़ियां तोड़ने का आरोप लगाया है। घटना के समय किशोरी लाल शर्मा अमेठी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ने का आरोप है। मारपीट में कांग्रेसियों की 6 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं 4 कांग्रेस कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि तोड़फोड़ के बाद मौके से भाजपा कार्यकर्ता फरार हो गए हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि किशोरी लाल शर्मा की लोकप्रियता और उनकी सुनिश्चित जीत से स्मृति ईरानी घबरा गई हैं। बहरहाल अमेठी में चुनावी सरगर्मियों के बीच इस घटना से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस के सामने ये घटना हुई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। घटना के बाद मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। इस मामले में अब कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। समराला हलके में कांग्रेस पार्टी को उस समय झटका लगा जब माछीवाड़ा ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन सिमरनदीप कौर और उनके पति कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव सुखजिंदर सिंह मान ने आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सुखजिंदर सिंह मान अनाज मंडी माछीवाड़ा में आप नेता मोहित कुंद्रा के कार्यालय में समराला हलके के विधायक जगतार सिंह दयालपुरा के नेतृत्व में आप पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर दयालपुरा ने सुखजिंदर सिंह मान को पार्टी का मफलर पहनाकर स्वागत किया और कहा कि आपका परिवार बड़ा हो गया है और ब्लॉक समिति चेयरमैन और उनके पति के शामिल होने से पार्टी गांव में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि ये नेता मुख्यमंत्री भगवत मान और अब लोकसभा चुनाव में आपके उम्मीदवार जीपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। सिंह के चुनाव अभियान को काफी बढ़ावा मिलेगा। आप में शामिल होने पर ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन के पति सुखजिंदर सिंह मान ने कहा और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की नीतियों का प्रचार करेंगे और यहां से पार्टी उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में मेहनती कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं है, बल्कि 2-4 प्रमुख नेता ही पूरा राजनीतिक खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कि बेशक पार्टी ने उन्हें बड़ा अध्यक्ष, बड़ा पद दिया, लेकिन जहां कोई वैल्यू नहीं वहां रहना उचित नहीं। परिवार समेत जी साडे नाल वो ब्लॉक समिति मैंबर ने ते वीर कोल भी सॉरी ब्लॉक समिति के चेयरमैन ने हो अपने मछुआरा साहब तो ते वीर कोल खुद जिले का अहुदा है जनरल सकत्तर ने कांग्रेस तो ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬਸ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ज्वाइन की है। ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ जो वोट डालने के बाद एनसीपी एससीपी सांसद और बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने कहा कि देश में एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को केंद्र में रखकर पारदर्शी तरीके से सच को सामने रखकर चुनाव होने चाहिए। तीसरे चरण का मतदान जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने चाहिए, ये हमारी मांग है। एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रख के एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रख के इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंगलवार को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बिहार विधान परिषद के सभागार में किया गया, जहां विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार सहित सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसके बाद बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता राबड़ी देवी, मंगल पांडे सहित सभी 11 सदस्यों ने बारी बारी से पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम नीतीश, राबड़ी देवी और मंगल पांडे के साथ जेडीयू के खालिद अनवरे, आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और सैयद फैसल अली और डॉक्टर उमरा ठाकुर, बीजेपी की अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता के अलावा हम के संतोष सुमन और सीपीआईएम के शशि यादव ने पद गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभापति ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी जुबान एक बार फिर से फिसल गई।
अलीनगर के तरडी प्रखंड स्थित पोखर भिंडा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ राजनीतिक संबंध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम लोग का संबंध 1995 से है, हालांकि बीच में हमसे 2 बार गलती हुई, लेकिन जब राजद ने गड़बड़ी की तो हमने उन्हें हटा दिया। अब हमने फैसला किया है कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, सब भाजपा के साथ रहेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार की जुबान भी लड़खड़ाई। उन्होंने कहा 2005 से पहले बिहार में क्या था, लालू प्रसाद यादव पर इशारों पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने कौन सा काम किया। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हम तो 2 बार उसको मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन तब गड़बड़ किए जब हट गए 1944 में। इसके बाद फिर 1995 में हम लोग एक साथ भाजपा के साथ हुए, ये राजद कोई काम नहीं किया। हम लोगों का संबंध 1995 से है, हालांकि बीच में तो हम 2 गलती कर दिए, 2 को बीच में कर दिए थे और गड़बड़ किया और उसको तो हम हटा दिए। और अब हमने तय कर दिया है कि कभी भी हम इधर उधर नहीं, सब दिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे और एक साथ हम लोग काम करेंगे। आज जानते हैं जितना काम हुआ है, याद रखिए ना 2005 में हम लोग आए और उसके पहले किसको था आप सोच लीजिए। तो इन लोगों ने कौन सा काम किया, हम तो उसको बना दिए थे। अब जब गड़बड़ किया तो हम तो अलग हट गए 1944 में 94 में, और बाद में तो 1995 में हम लोग एक साथ हुए और वो सब कोई काम नहीं किया है। और आप जान लीजिए शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता था। यह हालत था। ये 5 तक इन लोगों को मिला 15 साल और हट गया 7 साल में तो अपनी बीवी को बनवा दिया। अब बाल बच्चा कै को पैदा किया, 9 गो बेटा बेटी पैदा किया। अब बेटी को कै को बना दिया है, तब बेटा को कै को बना दिया है। अब वही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला हैं। 10 सीटों पर 100 कैंडिडेट चुनावी मैदान में। इनमें से 8 महिला प्रत्याशी हैं, तो वहीं यादव परिवार से जुटे 3 दिग्गज मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव सियासी समर में उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक चलने वाला है। इस दौरान प्रदेश की 10 सीटों पर 100 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 1.78 करोड़ वोटर्स हैं, तो वहीं चुनावी मैदान में मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की अग्नि परीक्षा है। यहां समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सीट से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 400 लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान को प्रभावित करने के लिए उनके एजेंट और वोटर को गिरफ्तार किया जा रहा है। सपा प्रत्याशी अपनी लोकसभा क्षेत्र के सभी सपा विधायकों के साथ शिकायत करने डीएम के ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग से एक ऑब्जर्वर तैनात करने की मांग की है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जिनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा या फिर एनसीआर दर्ज नहीं है, उन्हें जबरदस्ती घर से उठाकर बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से लोगों के घरों पर दबिश दी गई है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमें जो चुनाव लड़ा रहे हैं, उनसे कहा गया है कि अगर 3 दिन तक यहां से गायब नहीं हुए तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख लिया जाएगा। पुलिस ने जनपद के विभिन्न स्थानों में 400 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष होने के नाते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन में ताज्जुब है। मेरी ऑब्जर्वर साहब से परसों सारे विधायक गणों के साथ में मुलाकात हुई थी। उन्होंने खुद कहा था कि बाहर
पुलिस के किसी आदमी को चुनाव की तरफ से कोई अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का। आईडी चेक जो करेगा पीठासीन अधिकारी चेक करेंगे और उस आईडी के आधार पे वोट पड़ेगा। दो सबसे बड़ी यहाँ पे जो कमियाँ 2-3 हैं सामने, एक तो पुलिस वाले यहाँ पे आईडी चेक कर रहे हैं जो उनको कोई अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का बाहर, ये गलत है, इसकी शिकायत मैंने दर्ज कराई है। दूसरी चीज़, अंदर पीठासीन अधिकारी और जो पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं, एक आईडी नहीं 3 आईडी लेके आओ। 3 आईडी क्यों लाएंगे भाई? चुनाव आयोग का आदेश है एक आईडी से 12 में से जो उन्होंने वैलिड करी है एक आईडी होगा तो वोट पड़ेगा। 3 आईडी डाल करके चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि मतदान ज्यादा हो, ये लोग चाहते हैं कि मतदान कम हो, जो समाजवादी इंडिया गठबंधन के कम हो, हमारे लोगों को अनावश्यक। मध्य प्रदेश के दतिया में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वार्ड क्रमांक 30 में केंद्रीय विद्यालय में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार का नारा साकार होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस के पास झूठे वादे करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। जिस तरह से वे देश की हर महिला को साल में 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं, वह कभी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि देश का बजट ही इतना नहीं है। उन्होंने कहा लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। इसके साथ ही केंद्र में जाकर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। राजनीति के क्षेत्र में शब्दों की मर्यादा का भी उन्होंने विशेष ध्यान रखने को कहा है। वहीं मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। गर्मी तेज होने के कारण लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंच गए थे। सागर संसदीय सीट से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इस लोकसभा सीट पर कुल 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने क्षेत्र से सांसद का चुनाव करेंगे। हालांकि मौसम का मिजाज देखते हुए राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग को कम मतदान को लेकर चिंता बनी हुई है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता को गर्मी के कारण मतदान में परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सागर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है नजर आ रहा है। भाजपा की लता वानखेड़े और कांग्रेस के गुड्डू राजा बुंदेला के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं तीसरे चरण के मतदान में पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने चंद्रशेखर ने भी अपना वोट वार्ड मतदान संख्या 34 में डाला। आपको बता दें सागर लोकसभा सीट से 17,45,690 वोटर्स हैं। सागर संसदीय सीट एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1996 से यहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है और लगातार भाजपा चुनाव जीतती आ रही है। जहां तक लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी राज बहादुर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर को 3,05,541 वोटों से हराया था। भाजपा प्रत्याशी राज बहादुर सिंह को 6,46,231 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर को 3,40,689 वोट मिले थे। विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मतदाता उत्साह के साथ मतदान करने। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।